हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। आज हम लोग कीटोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एनिमल के अंदर एक बहुत ही एक्जोटिक जो ब्रीड्स होती हैं, जो हाई यील्ड प्रोडक्टिव एनिमल्स होते हैं, काऊ हमारी जो 30 से 50 लीटर या 20 लीटर से अबव दूध देती है, तो उनमें एक बीमारी होती है कीटोसिस। उसके बारे में क्या आपको आइडिया है कि एनर्जी मोबिलाइजेशन कैसे होती है, या क्या आपको पता है कि ह्यूमन और एनिमल के अंदर ग्लूकोज या एनर्जी मोबिलाइजेशन का क्या फ़र्क है, एज वेल एज डू यू नो अबाउट द फैटी लिवर सिंड्रोम या डाउन काउ सिंड्रोम। इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। कीटोसिस को कीटोसिस इस वजह से कहा जाता है कि जब कीटोन बॉडीज ब्लड के अंदर उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं कीटोसिस। इसका दूसरा नाम है एसीटोनिमिया। वर्ड का मतलब है ब्लड के अंदर, मिया मतलब ब्लड के अंदर एसीटोन की अमाउंट को इंक्रीज जब होती है एनिमल के अंदर तो उसको हम कहते हैं एसीटोनिमिया। होता यह है कि हम एनिमल को फीड के अंदर दो चीज़ें देते हैं, फाइबर जिसको हम लोग रफेजेस कहते हैं, एज वेल एज कंसनट्रेट जिसको हम लोग दाना कहते हैं। तो दाना और फाइबर जैसे ही रूमिनेंट्स के अंदर जो 4 स्टमक होते हैं उसमें आता है ह्यूमन के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है VFA के अंदर, वोलेटाइल फैटी एसिड्स के अंदर। वेयर एज एनिमल के अंदर क्या होता है, वो डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ब्लड में जाके वो एब्जॉर्ब होता है। पर एनिमल में ऐसा नहीं होता। जब ये VFA ब्लड में जाते हैं तो फिर लिवर के अंदर पास जाकर ये ग्लूकोज बनाते हैं, और यही ग्लूकोज एक चीप सोर्स होता है मिल्क प्रोडक्शन का, क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं जो मिल्क शुगर कहलाती है। मिल्क शुगर एक ऑस्मेटिक प्रेशर का काम करती है। जैसे ही मिल्क शुगर अडर के अंदर ज़्यादा होगी, जिसको हम लोग लैक्टोज कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली मिल्क का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जैसे ही जो मिल्क शुगर है वो कम होगी तो अल्टीमेटली जो मिल्क प्रोडक्शन है या मिल्क यील्ड है वो कम आएगी। तो इस वजह से लैक्टोज और ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं काउस के अंदर जो हाईली यील्ड एनिमल्स होते हैं। तो होता यह है कि आफ्टर पार्चुरेशन या पार्चुरेशन करने के बाद जो 2 महीने पहले और 1 महीने बाद हमें या फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है उस काऊ की। अगर हमने फीड इंग्रेडिएंट्स का ख्याल नहीं रखा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की लेवल को बराबर नहीं रखा, बैलेंस नहीं रखा, तो कीटोसिस में एनिमल या काऊ आ सकती है। तो इस वजह से ये इसका कॉजेटिव एजेंट है कि दाने की अमाउंट को हमें उसका ख्याल रखना है। अब होता यह है कि फॉर एग्जांपल कॉजेटिव एजेंट है कि भाई हमने बैलेंस नहीं रखा है दाने को, तो जैसे ही एनिमल पार्चुरेशन के बाद उसको मिल्क यील्ड जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि मिल्क यील्ड का आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा कि शुरू के कुछ माह के बाद 3 या 4 माह के अंदर मिल्क यील्ड प्रोडक्शन यानी कि पीक पर होती है, उसके बाद ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें होता यह है कि अगर एनिमल को बाहर से दाना सही नहीं मिल रहा, या एनिमल खुद खाना नहीं खा रहा, या स्ट्रेस वगैरह की कंडीशन है, या गर्मी वगैरह ज़्यादा है तो वो दाना को पसंद नहीं कर रहा, फाइबर ज़्यादा खा रहा है, तो उससे होता यह है कि एनिमल के ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि भाई उसे तो मिल्क प्रोडक्शन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसे तो मिल्क देना है। तो वो क्या करता है, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो एडिपोज टिश्यूज के अंदर जो हमारा ट्राइग्लिसराइड होता है, लिपिड का एक बैंक होता है, लिपिड का एक रिच सोर्स होता है, उसको तोड़ता है ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर। ये जो फैटी एसिड जो उससे फ्री हो चुके हैं, फिर वो आते हैं ब्लड के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं नेफा, नॉन एस्टरिफाइड फैटी एसिड। जब ये फैटी एसिड हमारे लिवर के पास आते हैं तो फिर ये इसके पास 2 रास्ते होते हैं। यहाँ तो ये फैटी एसिड अगर इसके पास कोई फैक्टर नहीं होगा लिवर के अंदर एनिमल के, तो फिर ये फैटी एसिड वहाँ पर डिपॉजिट होंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे फैटी लिवर। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि ये फैटी लिवर मेटाबोलाइज होकर इससे हमें एनर्जी मिलेगी, और इसका जो बाय प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग कहते हैं एसीटेट। अब ये जो एसीटेट है, इसकी क्वांटिटी अगर लिवर के अंदर बढ़ती जाएगी तो फिर ये एसीटेट और दूसरा एसीटेट, 2 एसीटेट मॉलिक्यूल मिलकर एक कीटोन बॉडी बनाएंगे या एसीटोन बनाएंगे, और उसकी क्वांटिटी जब बढ़ेगी तो जाहिर बात है वो ब्लड के अंदर आएगी। उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं एसीटोनिमिया। इसके साथ साथ अगर आपने फाइबर के थ्रू ज़्यादा, फाइबर में क्या होता है, 2 वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं, एक होता है एसीटेट, दूसरा होता है ब्यूटेरेट। और जो हमारा स्टार्च होता है, जैसे कि हमारा कॉर्न, व्हीट, दाना जिसको हम कहते हैं, कंसनट्रेट कहते हैं, उसके अंदर प्रोपियोनेट बनता है। ये जो प्रोपियोनेट है ना, ये एक
ट्रीटमेंट का काम करता है, बेस्ट सोर्स होता है जो एसीटेट को मेटाबोलाइज करता है, एसीटेट को एसीटोन बनने से रोकता है। पर क्या होता है कि सून आफ्टर पार्चुरेशन एनिमल दाना खाना पसंद नहीं करता, तो स्टार्च नहीं लेगा तो प्रोपियोनेट की अमाउंट कम हो जाएगी, तो इस वजह से एसीटेट की अमाउंट लिवर में बढ़ती जाएगी, तो एसिटोनोमिया कंडीशन एनिमल में नजर आएगी। अगर आपने उसी टाइम पे उस एनिमल को ट्रीट ना किया तो फिर वो डाउन काउ सिंड्रोम, जिसको हम लोग DCS कहते हैं, उसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद आप चाह कर भी उस एनिमल को उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके मसल्स के अंदर उसके मसल्स यानी कि जवाब दे देंगे उसको उठाने में, क्योंकि मसल्स और बोन की कॉन्ट्रैक्शन से ही एनिमल उठता है। तो फिर वो अगर एक दफ़ा लेट गया, डाउन काउ सिंड्रोम में आ गया, तो फिर उसको आप उठा नहीं पाएंगे। अब वापस आते हैं हमारी डायग्नोसिस की तरफ। बेस्ट डायग्नोसिस कीटोसिस की ये है कि जो भी एनिमल कीटोसिस से सफ़र होगा वो उसकी आप ब्रीथ को चेक करें। एक नॉर्मल एनिमल है, उसके अंदर आपको जो नेल पॉलिश रिमूवर आता है जिसमें एसीटोन होता है, 100% एसीटोन होता है, उसकी स्मेल आएगी। जो एनिमल ससेप्टेड होगा या जिसको एसिटोनिमिया की कंडीशन होगी, उसमें वो स्मेल आएगी एसीटोन की उसकी ब्रीथ में, और अदरवाइज नॉर्मल एनिमल में वो स्मेल हमें नहीं आएगी। तो फील्ड के अंदर हमें एक नेल पॉलिश रिमूवर भी साथ रखना चाहिए बैग के अंदर, तो हमें आसानी होगी डायग्नोज करने में। एज वेल एज मेटाबॉलिज्म एवोल्यूशन होती है लेबोरेटरी के अंदर, हम उसका ब्लड लेके जाते हैं, तो उसके अंदर कीटोन बॉडीज 3 किस्म की कीटोन बॉडीज होती है कि एसीटोन होता है नॉर्मल कंडीशन, दूसरा होता है एसीटोन, और तीसरा होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है, इसका अगर 1400 मिलीमोल्स पर डेसीलीटर से इसकी अमाउंट ऊपर होगी तो हम इसको कहेंगे क्लिनिकल कीटोसिस। अगर 1400 के लगभग इसके आसपास होगी या इसके बराबर होगी तो इसको हम लोग कहेंगे सब क्लिनिकल। अगर इससे कम होगी तो हम कहेंगे भाई एनिमल में कीटोसिस वगैरह की बीमारी वगैरह नहीं है। ये इसकी डायग्नोसिस है। एज वेल एज सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल के अंदर रिगर्जिटेशन का जो प्रोसेस होता है, बार बार चुगली करता है, वो बंद हो जाएगी। एज वेल एज कंटिन्यूस अगर मोटिलिटी कम होती है GIT की एनिमल की, तो फिर कॉन्स्टिपेशन होती है एनिमल के अंदर। एज वेल एज लैक्टिक एसिड की अमाउंट इंक्रीज होती आती है, कीटोन बॉडी की अमाउंट जब ब्लड में इंक्रीज होती आती है तो एनिमल लेथार्जी फील करता है। नर्वस साइंसेस के ये होते हैं कि एनिमल अगर खुला हुआ होगा तो वो सर्किलिंग कर रहा होगा उस एरिया के अंदर, गोल गोल घूम रहा होगा। अगर वो बांधा हुआ है तो फिर वो अपने हेड को पुश करेगा दीवार की तरफ, या कॉर्नर से बार बार लगाए गए उसको रब करेगा अपने सर को। तो ये सारे इसके क्लिनिकल साइंस हैं। अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो सिंपली आपको क्या करना है, जो डेक्स्ट्रोज न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आता है 5% का, वो आपको लगाना है कम से कम 3 से 4 लीटर एनिमल को 2-3 दिन के अंदर अंदर। इसके साथ साथ आपको मिल्फोन C आती है जिसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम या सोडियम प्रोपियोनेट होता है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोपियोनेट या प्रोपियोनेट वोलेटाइल फैटी एसिड होता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो एसीटेट बाय प्रोडक्ट बना है उसको डीमोटेबलाइज करने में वो क्या करता है, प्रोपियोनेट से मिलकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हमारे सांस के थ्रू या एनिमल के सांस के थ्रू बाहर चली जाती है, और जो वाटर होता है, एक्सेसिव वाटर होता है, वो किडनी के थ्रू भी फिल्टर हो सकता है। अगर इसके बाद ग्लाइसरॉल आता है ह्यूमन साइड पर, फार्मास्यूटिकल स्टोर्स पर आपको मिल जाएगा, वो 300 ग्राम आपको एनिमल को देना है। अगर आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स करनी है एनिमल को तो फिर उसको 300 ग्राम वो देना है। एज वेल एज आपको टॉक्सिन बाइंडर्स वगैरह यूज़ करने होंगे, क्योंकि दाना जब हम लोग एनिमल को देते हैं या बढ़ाते हैं सून आफ्टर पार्चुरेशन, ताकि उसकी लैक्टेशन पर कोई इफेक्ट ना आए, उसको मेंटेनेंस राशन के साथ साथ बैलेंस राशन भी मिलता जाए या प्रोडक्शन राशन भी मिलता जाए, तो उसमें आपको बफर सॉल्यूशंस वगैरह या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग कहते हैं, मीठी सोडा वगैरह, ये सारी चीज़ें एनिमल को लाजमी देनी चाहिए खाने के अंदर। एज वेल एज अगर उसकी प्रिकॉशनरी मेजर से आप बचना चाहते हैं, आप अगर कीटोसिस से बचना चाहते हैं, तो एनिमल को 2 माह पहले और 1 माह बाद आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को बैलेंस करना होगा। कार्बोहाइड्रेट सून आफ्टर पार्चुरेशन 2700 किलो कैलोरीज आपको फीड में रखनी चाहिए। जो नॉर्मल फीड मिलता है कंपनी का उसमें इतनी क्वांटिटी नहीं होती है, आपको खुद को फीड फार्मुलेशन फार्म पर करनी होगी। एज वेल एज अगर प्रोटीन की बात करूं तो स्लोली ग्रेजुअली आपको प्रोटीन को बढ़ाना चाहिए सून आफ्टर पार्चुरेशन, क्योंकि प्रोटीन इज द रिच सोर्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, और एज वेल एज एंजाइम्स वगैरह दूसरी जगह पर भी प्रोटीन काम आता है।
आई होप ये मेरी छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल डेट टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।